आमतौर पर जब हम हार्ड फोर्क शब्द सुनते हैं तो इसका नकारात्मक अर्थ निकलता है, जिसे अक्सर ब्लॉकचेन की सहमति में विभाजन के रूप में देखा जाता है। इस पाठ में हम कार्डानो की सबसे क्रांतिकारी विशेषताओं में से एक, जिसे हार्ड फोर्क कॉम्बिनेटर कहा जाता है, के बारे में जानेंगे। पारंपरिक रूप से हार्ड फोर्क करते समय मौजूदा प्रोटोकॉल काम करना बंद कर देता था, नए नियम और बदलाव लागू किए जाते थे और चेन फिर से शुरू होती थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हार्ड फोर्क चेन पिछले संस्करण से अलग होगी और प्री फोर्क ब्लॉकचेन का इतिहास अब उपलब्ध नहीं होगा। कार्डानो ब्लॉकचेन ने बायरन फेडरेटेड मॉडल से शैली डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में हार्ड फोर्क किया। हालांकि यह हार्ड फोर्क अनोखा था। कट्टर बदलाव लागू करने के बजाय पिछले ब्लॉक का इतिहास सुरक्षित रखते हुए एक नए प्रोटोकॉल में सुचारू रूप से बदलाव किया गया। इसका मतलब है कि चेन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इसके बजाय इसमें बायरन ब्लॉक शामिल हैं और एक संक्रमण अवधि के बाद इसमें शैली ब्लॉक जुड़ जाते हैं। इसमें कोई बुनियादी रीस्टार्ट पॉइंट नहीं था जिसने पिछली गतिविधियों के इतिहास को मिटाया हो। कार्डानो के मामले में एक हार्ड फोर्क कॉम्बिनेटर प्रोटोकॉल को जोड़ता है, जिससे सिस्टम में रुकावट या रीस्टार्ट के बिना बायरन से शैली में बदलाव संभव हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बायरन और शैली लेजर एक ही लेजर के रूप में दिखाई दें। वर्तमान कार्डानो चेन बायरन और शैली ब्लॉक्स को जोड़ती है और भविष्य के ट्रांजिशन के बाद इसमें गोगुएन, बाशो और वोल्टेयर ब्लॉक्स भी एक ही प्रॉपर्टी के रूप में शामिल होंगे। कार्डानो के इतिहास में कई हार्ड फोर्क कॉम्बिनेटर इवेंट्स हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने ब्लॉकचेन में नई सुविधाएं और कार्यक्षमता जोड़ी है। बायरन से शैली में अपग्रेड के बाद कार्डानो एलेग्रा युग में प्रवेश कर गया। एलेग्रा युग ने ब्लॉकचेन में टोकन लॉकिंग की शुरुआत की, जो एक निश्चित मात्रा में संपत्ति को आरक्षित करने और उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खर्च न करने की प्रक्रिया है। यह सुविधा अनुबंध संबंधी समझौतों या वोटिंग रजिस्ट्री जैसी चीजों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। कार्डानो का अगला युग मैरी कहलाता है। मैरी मार्च 2021 में लागू किया गया शैली प्रोटोकॉल अपग्रेड है। इसने कार्डानो पर नेटिव टोकन और मल्टी एसेट सपोर्ट की शुरुआत की। मैरी उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट रूप से परिभाषित कस्टम टोकन बनाने और सीधे कार्डानो ब्लॉकचेन पर उनके साथ लेनदेन करने की सुविधा देता है। मैरी के बाद अलोंजो आया। अलोंजो हार्ड फोर्क व प्रोटोकॉल अपग्रेड था, जिसे सितंबर 2021 में गोगुएन डेवलपमेंट थीम के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विकास को सक्षम करने के लिए ट्रांजैक्शन मेटाडेटा, टोकन लॉकिंग और नेटिव एसेट कार्यक्षमता पर आधारित है। यह अपग्रेड एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म पेश करता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने की अनुमति देकर व्यवसायों और डेवलपर्स के लिए अवसर खोलता है। अलोंजो हार्ड फोर्क के बाद वासिल आया। दिवंगत बल्गेरियाई गणितज्ञ और कार्डानो समुदाय के प्रमुख सदस्य वासिल डबोव के नाम पर वासिल अपग्रेड ने ब्लॉकचेन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए 5 प्रमुख तंत्र पेश किए। CIP 31 का अर्थ है रेफरेंस इनपुट, CIP 32 इनलाइन डेटम, CIP 33 रेफरेंस स्क्रिप्ट, CIP 40 कोलेटरल आउटपुट और डिफ्यूजन पाइपलाइनिंग। इन अपग्रेड्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए काइजन क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर वासिल एक्सप्लेन्ड वीडियो देखें। ये सुधार ब्लॉक साइज लिमिट को बढ़ाकर कार्डानो की उपयोगिता और स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं, जिससे प्रति ब्लॉक अधिक ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ये कार्डानो पर काम करने वाले डेवलपर्स का अनुभव बेहतर होगा, क्योंकि वासिल कार्डानो पर डीएप्स बनाने और उन्हें डिप्लॉय करने की जटिलता को काफी कम कर देगा। जैसे जैसे हम कार्डानो पर भविष्य के सुधार और बदलाव देखेंगे, हमें निश्चित रूप से हार्ड फोर्क कॉम्बिनेटर को फिर से चमकते देखने का मौका मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को बनाने में मदद करने का एक और बेहतरीन तरीका काइजन स्टेक पूल्स को डेलीगेट करना है। कार्डानो 101 कोर्स के हमारे अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़ें, जहां हम CIP और कार्डानो इम्प्रूवमेंट प्रपोजल प्रक्रिया के बारे में और जानेंगे। आपसे वहीं मुलाकात होगी।